गांव भैरवपुर में हर कोई पुराने हवेली वाले रहस्य से वाकिफ था। हवेली में बरसों पहले रूपा नाम की एक दुल्हन आई थी, लेकिन उसकी शादी की पहली ही रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से हर अमावस्या की रात सफेद जोड़े में एक दुल्हन को हवेली की बालकनी पर देखा जाता था। सालों बाद राजन और रीना नाम के नवविवाहित जोड़े ने इस हवेली को खरीद लिया। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे अंधविश्वास नहीं मानते थे। पहली रात जब वे अपने कमरे में थे, तभी अचानक हवेली में लगे पुराने झूमर हिलने लगे, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया। रीना बाथरूम में थी और जब वहां बाहर आई तो उसने आईने में देखा एक औरत सफेद जोड़े में ठीक उसके पीछे खड़ी थी। रीना चिल्लाई, लेकिन जब राजन ने देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली रात रीना को किसी ने आधी रात को जगाया। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, होंठ खून से सने हुए थे और वह धीरे धीरे रीना की तरफ बढ़ रही थी। रीना घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी वह पीछे से राजन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। रीना चिल्लाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अगली सुबह रीना ने गांव के बुजुर्गों से इस आत्मा की कहानी सुनी। पता चला कि रूपा को उसकी सास ने शादी की रात जहर दे दिया था, क्योंकि वह इस शादी के खिलाफ थी। रूपा की आत्मा अब बदला लेना चाहती थी। रीना और राजन ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात रू की आत्मा पूरी ताकत से सामने आई। हवेली की दीवारों पर खून टपने लगा और रूपा की चीखें पूरे गांव तक गूंजने लगीं। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो देखा हवेली वीरान थी। रीना और राजन का कोई पता नहीं था, लेकिन हवेली की दीवार पर एक नया नाम खुदा हुआ था। नई दुल्हन आ चुकी है। आज भी भैरवपुर की हवेली में अमावस्या की रात कोई नई दुल्हन रोती हुई दिखती